भैया वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्योंकि डे वन के एंड में पाकिस्तान जो जलालत की गहराइयों में डूबा हुआ था वहाँ से निकाल के ले आए हैं हमारे यंग ब्लड अब्बास, मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने आज 5 विकेट्स अपनी कंप्लीट की हैं। और साथ हमारे यंगस्टर्स अजान अवैस, जिसने यार ऑलमोस्ट आज सेंचुरी मारी दी है। और क्या खेला है वो बंदा भाई, नहीद राणे ने जो आके उसके पहले कुन्ने पे एक बॉल सेका है ना, तब मुझे लग रहा था भाई मामलात ख़राब हो रहे हैं। पहले तो जैसे वो बॉलिंग पे ऐसे आने लगा है, उससे पहले भाई ओरा बना हुआ था उस बंदे का। टेंशन पड़ी हुई थी पाकिस्तानियों को कि भाई ये 150 वाला जब आएगा हमारे सामने, हमारा बनेगा क्या इस ग्रीन टॉप पे। ठीक है, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से प्रीमियम बॉलर्स जो हैं वो तो 150 तो छोड़ो, माशाल्लाह से 140 भी टच नहीं कर पाए। ये ज़्यादा इंसल्ट वाली बात है। आज बल्कि बांग्लादेशी कमेंटेटर बैठ के यही बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी प्रीमियम बॉलर्स की मतलब सबसे तेज़ बॉल है ना, वो हमने कोई 135-36 पे ही किया ना, और वहाँ पे नहीद राणे ने आज बॉलिंग कर दी है। स्लोएस्ट जो उसकी बॉल थी वो 140 थी। ठीक है, तो ये हमें तंज मार रहे थे बेसिकली कमेंट्री सेक्शन में बैठ के कि जो उनकी सबसे फास्टेस्ट बॉल है वो हमारे बॉलर की सबसे स्लोएस्ट बॉल है। और नहीद राणे ने भाई साहब आज 148 पे भी बॉलें मारी हैं। लेकिन पता नहीं उस बंदे को कौन सी, कोई मैं कहता हूँ शोखियों में आया हुआ था वो बंदा, पता नहीं पीएसएल की अभी तक खुमार में घूम रहा है, 4 ओवर वाली क्रिकेट में घूम रहा है कि भाई मैंने आना है, आके बाउंसरे मारने और पाकिस्तानी बैटर्स परेशान हो जाएंगे। वैसे भी हमारे यंगस्टर्स थे उसके सामने, तो उसने सोचा क्यों ना ज़रा पाकिस्तानी यंगस्टर्स को ज़रा मैं अपने बाउंसर से ज़रा परेशान करूँ। भाई पहला जो अजान अवैस के कुन्ने में सेका ना, मुझे टेंशन पड़ गई थी उस टाइम पे। बल्कि अजान अवैस बेचारा वो लहरा रहा था, लिटरली वो बंदा लहरा रहा था, चक्कर आए हुए थे उस बंदे को। और तकरीबन वो कोई 5-1 मिनट तो सुन पड़ा रह गया ना बंदा कि भाई मेरे साथ हो क्या गया, ये मैं कहाँ खड़ा कहाँ हूँ मैं इस टाइम पे। लेकिन भाई तगड़े किस्म का कम बैक मारा उस बंदे ने। फिर बाद में वही नहीद राणा था जिसको उस बंदे ने मार मार के पागल किया। और राणा बेचारा तो ऐसा को पागल हुआ फिर रहा था कि यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं 150 पे बॉलिंग करने वाला बॉलर हूँ यार, मैं ये प्रीमियम बॉलर थोड़ी हूँ पाकिस्तान वाला जो 130-35 पे मर मर के बॉलिंग कर रहे हैं। भाई 150 वाला बॉलर हूँ मैं, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर ले भाई। ऊपर से तू डेब्यूटेंट बंदा है और तू मेरी ले रहा है। लेकिन भाई अजान अवैस ने आज 85, आज सेंचुरी हो जाती तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, क्योंकि कल जब दोबारा ये बंदा आएगा फिर से फ्रेश होगा, मसला पड़ सकता है। और क्योंकि बांग्लादेशी जो आज गलतियाँ कर रहे थे वो कल नहीं करेंगे, सारी रात बैठ के सोचेंगे। और फिर आपको पता ही है टेस्ट गेम जो भी है ये सेशन बाय सेशन चलती है, और अगर कहीं एक और सेशन अच्छा चला गया तो पाकिस्तान मसले में भी आ सकता है। लेकिन अभी के लिए यही है कि पाकिस्तान ऑन टॉप, क्योंकि हमारे इमी भाई भी बड़ी अच्छी बैटिंग करके गए हैं, 45 एक रन मार के गया वो भी बंदा। शुरू में थोड़े से डुमके लगे हैं, लेकिन आपको पता है नया बॉल है, थोड़े से तो भाई हक बनता ही है। ऊपर से इमामुल हक बड़े अरसे बाद कम बैक कर रहे हैं, तो इतना तो हक बनता है शहजादे का। लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छी बैटिंग करके गया। और हमारे अब्दुल्ला फजल भी, वो भी तगड़ी बैटिंग करके गए हैं। लेकिन हमारे भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी, उन पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज पहले तो हमारी बॉलिंग ही बची हुई थी ना, आज हमने आउट करने थे। शाहीन मेरे दोस्त ने आज जो मुस्तफिजुर रहमान को बोल्ड मारा है ना, आए हाय हाय मज़ा आ गया। मतलब हमें फील आने लग गया कि प्रीमियम बॉलर हमारा शाहीन शाह अफरीदी। और शाहीन भी आउट करने के बाद वही अपने स्टाइल में कि आ गया प्रीमियम बॉलर फॉर्म में, कर लो जो करना है। फिर मेरी पेस पे नज़र पड़ी 120, 130, 135, मैंने कहा लो पकड़ लो। ये मतलब एक आधा, आपको पता है अब 1 घंटा बॉलिंग करेगा, उसमें कोई एक आधी पे तो बैट्समैन भी गलती कर ही जाएगा। वैसे वो बॉल अच्छा था, ये ना कहो कि बॉल अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ खास अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहा वो बंदा। और अभी हमारे प्रीमियम बॉलर्स के जितने भी फैंस हैं वो भी निकल के बाहर आ जाएंगे। देख लो जी, बांग्लादेशी बॉलर्स की बातें कर रहे थे और हमारे प्रीमियम बॉलर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो 120-25 पे बॉलिंग कर रहे हैं, उनसे तो अच्छी ही करके गए हैं ना। बांग्लादेशी बेचारे आज को 5-5, 6-6 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने कुट खाई है। यकीन करो वैसे इकोनॉमी देख के दिल तो बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन अंदर से इसी बात पे दुख भी हो रहा है कि अब इसी इकोनॉमी को देख के हमारे शाहीन शाह अफरीदी बातें करने लग जाएंगे कि भाई देख लो, तुम ही बातें करते थे ना हमारी पेस पे, अब देख लो ये 150 वाले भी तो पिट ही रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है, हम तो फिर अच्छी बॉलिंग करके गए ना। 150 पे बेशक नहीं कर रहे, 120-25 पे ही कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी तो हमारी बेहतर है ना। लेकिन भाई साहब ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल ही थकी हुई बॉलिंग और थके हुए बॉलर लग रहे हैं। मतलब ऐसे लगता है कि 6 बॉलें उनको करवाना अजाब पड़ रहा है। मतलब बात तो वही है ना, 4 ओवर वाले जो प्लेयर हैं, 4 ओवर वाले जो बॉलर्स हैं, आप उनको जब डाल दोगे 20-20 ओवर्स करवाने को, फिर उनकी हलक को तो आएगी। मतलब बात वही हो गई ना कि एक बंदा है जो 5 किलोमीटर डेली रनिंग करता है, दूसरा बंदा वही जो कि 50 किलोमीटर रनिंग करता है, तो फ़र्क तो है दोनों में। अब अगर आप 5 किलोमीटर वाले बंदे को ये कह देंगे भाई आज तूने 50 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो भाई उसके तो हालत ख़राब हो जाएगी। भाई साहब मैं 50 किलोमीटर कैसे, मैं तो 5 किलोमीटर, वो जितना मर्जी जोर लगा ले, 6, 7, 8, इससे ऊपर जा ही नहीं सकेगा। 6, 7, 8 किलोमीटर तक वो रनिंग कर सकेगा। लेकिन अगर वही 50 किलोमीटर वाले को अगर आप ये कह देंगे भैया आज आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है,
वो यकीन करो जो डेली 5 किलोमीटर रनिंग करता है ना, जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो उसको भी बासानी हरा देगा, क्योंकि वो डेली 50 किलोमीटर रनिंग करता है ना। हमारे जो हैं सारे वो 4-4 ओवर वाले बॉलर्स हैं, हमने इनको 10 ओवर वाली क्रिकेट का कैप्टन बनाया हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी हमारे वनडे टीम के कैप्टन है, और साथ ही हमने टेस्ट टीम में भी खिलाया हुआ है, क्योंकि इसके बगैर हमारा स्क्वाड ही नहीं बनता। भाई मीर हमजा को लेके चले जाते, लेफ्ट आर्म पेसर ही लेके जाना है ना, और भी अगर डोमेस्टिक में नजर दौड़ाएंगे तो एक दो हमें खब्बे मिल ही जाएंगे, ठीक है, जो इससे बेहतर होंगे, जो एटलीस्ट रेड बॉल क्रिकेट में इन्वॉल्व होंगे, जो 4 डे क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये शहजादा T20 खेल खेल के, ठीक है, इनको अब टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं आती, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आपके सामने यॉर्कर मार रहा होता है ना, इस बंदे से बॉलिंग की जाती है। भाई टेस्ट में कौन बंदा यॉर्कर करता है, वो घंटे बाद बंदा एक कर लेता है, चलो, वरना आप अपनी लेंथ पे डिसिप्लिन रहते हैं, वहीं से आप इन स्विंग आउट स्विंग करते रहते हैं, विकेट से कुछ निकालते हैं। वो ग्रीन टॉप बना के दी हुई है उन्होंने, हम उससे कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। हम अपनी तरकीब कार्यों में लगे हुए हैं, जो हमने T20 में बेसिकली हमारी आदतें बन चुकी हैं T20 बॉलिंग करने वाली। इसी वजह से भाई साहब अब हमसे टेस्ट बॉलिंग होती कोई नहीं है। वो हमारे शोएब अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी बात किया कि भाई हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट। अगर हमारी प्रायोरिटी होती तो हम अलग अलग प्लेयर्स बनाते, मतलब टेस्ट के लिए अलग से प्लेयर्स होते, या अगर सेम ही प्लेयर्स खिलाने हैं तो उनकी प्रिपरेशन भी करवाते, उनको 4 डे क्रिकेट भी खिलवाते, ठीक है। ये नहीं, अब आपको पता है, जाहिर सी बात है, WTC के जो सीरीज़ हमारी पड़ी हुई है, तो वैसे हम गिनी चुनी सीरीज़ खेलते हैं, मतलब जहाँ बाकी टीम 5-5 मैचेस की सीरीज़ खेलते हैं, या एटलीस्ट 3 मैचेस की तो खेलते ही है ना। हमारी हर सीरीज़ 2 मैचेस की होती है। वो तो शुक्र है कि हमारी इंग्लैंड में 3 मैचेस की सीरीज़ है, और मुझे लग रहा है कि वहाँ 3 मैचेस में हम जलील ही होने जाएंगे ना, ठीक है। तो वो हमारे लिए ज़्यादा मसले वाली बात है कि वहाँ पे 3 मैचेस की सीरीज़ है, उल्टा वहाँ पे 2 मैचेस की होनी चाहिए थी, ताकि जल्द से जल्द वहाँ से बाहर आने की करते, वहाँ से शॉर्ट होने की करते। और तो और हमारे प्लेयर्स की भी प्रायोरिटी नहीं है इस टाइम पे टेस्ट क्रिकेट खेलना, क्योंकि माशाल्लाह से ये जो T20 क्रिकेट इतना ज़्यादा हमें पैसा दे रही है, और मतलब जाहिर सी बात है कि किसको ज़्यादा मेहनत करने की चुल मची है। सब कहते हैं भाई साहब कि भाई सुकून से फेम भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, कम मेहनत भी करनी पड़े। जाहिर सी बात है T20 में 4 ओवर करवा के आप सुकून से मार्केट से शॉर्ट हो जाते हैं, पैसा भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, इधर उधर की लीग्स भी आपको ऑफर कर देती हैं। कोई अगर एक लीग अगर आप अच्छी खेल लेते हैं और आप फॉर्म में चल रहे हैं, आपको हर तरफ से लीग्स ऑफर करने लग जाती हैं, पैसा भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है, हर चीज़ मिल रही है, तो क्या ज़रूरत है रेड बॉल में सारा सारा दिन धूप में जाके जलने का। इसलिए प्लेयर्स की भी प्रायोरिटी नहीं है इस टाइम पर टेस्ट क्रिकेट। तो मेरे हिसाब से भाई हमारी मैनेजमेंट को एक अच्छा तगड़ा स्टेप लेना पड़ेगा इस मामले में, और उसके लिए इनको भाई साहब हमारे टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करने के लिए ख़ास तौर पे उनको टेस्ट क्रिकेट के मेरे हिसाब से भाई साहब पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। पैसे बढ़ाएं ताकि प्लेयर्स का भी दिल करे टेस्ट क्रिकेट को खेलने का, और साथ ही साथ कुछ प्लेयर्स निकाल लें टेस्ट क्रिकेट के लिए, हमारे 4 डे क्रिकेट में से निकालें। यार इतनी ज़्यादा हमारे प्लेयर्स पड़े हुए हैं डोमेस्टिक के, कुछ तो होंगे अच्छे जो टेस्ट क्रिकेट में सूटेबल होंगे, खासकर बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये इन प्रीमियम बॉलर से भाई साहब निकल आओ, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये T20 खेल खेल के ख़त्म हो चुके हैं, पहले थे अच्छे थे, हम तारीफ़ें भी करते थे, अब इनमें वो चीज़ें रह नहीं गई। अब ये 3-4, अब तो खैर 3-4 ओवर भी नहीं होते इनसे। T20 में भी हम दुआएं मांग रहे होते हैं, और एंड में हमें ये सोचना पड़ जाता है कि यार अभी शाहीन का 1 ओवर पड़ा है, यार अभी हारिस रऊफ़ का 1 ओवर पड़ा है। ये टेंशन होती है हमें अंदर से बेसिकली। मतलब जो बॉलर 4 ओवर का बॉलर नहीं है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें टेस्ट मैचेस में 20-20 ओवर करके देगा। भाई कैसे यार, आप दुनिया में जाके नज़र डालें, वो भाई साहब 10-10 ओवर का एक स्पेल कर देते हैं, 7-8 ओवर 10 ओवर के अगले स्पेल कर देते हैं, और ये शहजादे 2 ओवर के बाद इनकी ज़बानें बाहर आई हुई होती हैं, और उसके बाद बैठ के बातें करवा लो तो जी हम तो पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर हैं। तो ये चीज़ हमारी पाकिस्तानी मैनेजमेंट को देखनी पड़नी है, जिसकी वजह से ताकि हमारी को टेस्ट क्रिकेट भी बेहतर हो, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि बेसिकली इस टाइम पे डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उनके अंदर भी थोड़ा बहुत क्रेज़ आए किसी ना किसी तरह टेस्ट क्रिकेट को लेके। वरना अब सब जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं सबका यही माइंड सेट है। इवन कि अगर आप नेट्स में भी चले जाएँ ना, मतलब क्लब क्रिकेट में भी चले जाएं, वहाँ पे भी बच्चा, आप यकीन करो, तैयारी ही इसी चीज़ की कर रहा है कि यार मैंने 4 ओवर की क्रिकेट खेलनी है। या बैट्समैन को देख लें तो उस बंदे का यही काम होता है, वो नेट में जाके पहली बॉल पे छक्का मारने को देख रहा होता है, क्योंकि बेसिकली आजकल यही चल रहा है। जो भी आता है इधर हमारे T20 के कुछ प्लेयर्स, इंटेंट वाले प्लेयर्स जो कि चल रही हैं ना आजकल ये सारी चीज़ें, वो सारे आते हैं पहली बॉल पे छक्का मार देते हैं। इधर से हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े, आपको पता है, इन चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं बड़ी जल्दी, और जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो भी बड़ी जल्दी इन चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं। यार पहली बॉल पे छक्का मार दिया, वो जी 30 बॉलों पे 60-70 रन मार के चला गया, 80 रन मार के चला गया, इतना इंटेंट वाला प्लेयर है ये वो। मतलब इसी चीज़ों में सारे के सारे प्लेयर्स भी घुस गए हैं और हमारे क्रिकेट फैंस भी घुस गए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे प्लेयर्स फिर तैयारी उसी चीज़ की कर रहे हैं, फिर हमारी टेस्ट क्रिकेट उस हिसाब से चल ही नहीं रही। बॉलर्स को भी देख लें, बैटर्स को भी देख लें, लेकिन वैसे आज हमारे यंगस्टर ने बड़ा, यार यकीन करो, दिल खुश किया। अब्दुल्ला फजल भी अच्छी बैटिंग करके गया और अभी तक नॉट आउट है, ठीक है। तो आज के Tier 2 के एंड में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑन टॉप, पाकिस्तान के पास अच्छे भले चांसेस हैं, और दुआ तो यही है कि भाई साहब अब अच्छी खासी, पहले तो ये रन कम करें, 234 रन रहते हैं ना मेरे हिसाब से, ये ख़त्म करें, उसके बाद को थोड़ी सी लीड शीट चढ़ाएँ।
अब देखो ना हम क्या चाह रहे हैं हमारी टीम से, अभी अच्छी पोजीशन पे आई है ना, कल पहले सेशन में आके कुछ 19-21 हो जाए, तो 2-4 विकेट्स ऐसे बैक टू बैक गिर जाएं, फिर मामला ख़राब हुए हुए हों। खैर भाई साहब, आज हमारे मेरा ख्याल है नुमान अली को बॉलिंग ही नहीं करवाई, मुझे यहीं तक याद पड़ा जितना मैंने मैच देखा, मेरे हिसाब से उस बंदे से आज बॉलिंग ही नहीं करवाई। नोमी भाई आप रहने दें, जो कल आपने हमें 6-6 नो बॉलें करके दिखाई हैं ना, बस हमारा दिल उसी में ही खुश हो गया, तो ज़रूरत नहीं है आपकी बॉलिंग की। और मेरा दोस्त बॉबी आया हुआ था मैच देखने के लिए, और कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि भाई ग्रीन टॉप देख के वो बाहर बैठ गया है और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं कुछ, बल्कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बातें कर रहे हैं कि ग्रीन टॉप विकेट देखिए बॉबी साहब बाहर बैठ गए हैं इंजरी करके। यार यकीन करो, इतना बड़ा उस बंदे का कैरियर है, मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम वो बंदा कब इंजरी की वजह से बाहर बैठा हो। मतलब ये अभी रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान मैनेजमेंट ने उसको बाहर बिठा दिया था कि भाई बाबर साहब आप रेस्ट करें, आपकी टीम में जगह नहीं बन रही, और पता नहीं क्या 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 कि उस बंदे को बाहर बिठा दिया, वो चीज़ हमने विटनेस की है। लेकिन ये मुझे याद नहीं पड़ता कि वो भी लास्ट टाइम इंजरी की वजह से कब बाहर बैठा हो। ठीक है, और अभी लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई साहब उसने इंजरी का बहाना इसी वजह से बना लिया। ओ भाई, वो कुछ मर्जी कर लो, जैसा मर्जी विकेट बना के दे लो, उस बंदे का यही काम है कि मैंने आके क्रिकेट खेलनी है, इतनी मर्जी टफ कंडीशंस हो। अगर उस बंदे ने बाहर ही बैठना होता तो पाकिस्तान में जो स्पिनिंग ट्रैक बने हैं वहां पे उसका दिल करता बाहर बैठने का, क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल कंडीशंस है उसके लिए। बाबर आजम के लिए फास्ट बॉलिंग कंडीशंस ज्यादा सूटेबल हैं, जिस तरह का वो प्लेयर है वो तो चाहता है कि मेरे सामने फास्ट बॉलर लगे हों, फास्ट बॉलिंग कंडीशंस मेरे सामने पड़ी हूँ, मैं तो आगे सुकून से अपने बैकफुट पंच, कवर ड्राइव्स, फ्लिकें मारता फिरूं और सुकून से अपने रन्स बटोरता फिरूं। वो तो ऐसी कंडीशंस डिमांड करता है। लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई साहब ग्रीन टॉप देख के शहजादा इंजरी का बहाना करके बाहर चला गया। यार भाई साहब, हमारे मोहम्मद अब्बास भाई ने आज कोई हमारी थोड़ी बहुत इज्जत रख ली और 5 आउट भी कर लिए हैं। हमारे वो 130-35 वाले प्रीमियम बॉलर से तो बेहतर यही बंदा है यार, 118-19 पे बॉलिंग कर करके इस बंदे ने 5 आउट कर दिए हैं। इवन के रिजवान भी ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ था। खैर रिजवान से याद आया, शहजादे की कीपिंग देख के बड़ा यार दिल खुश हुआ है। एक बॉल इधर से जा रही है, एक बॉल उधर से जा रही है, वो अलग ही भाई साहब, मतलब सारे बातें कर रहे हैं शाहीन शाह की बॉलिंग पे, हसन अली की बॉलिंग पे, ठीक है, इनकी पेस पे बातें कर रहे हैं। कोई इससे पूछ ही नहीं रहा कि भाई तेरी विकेट कीपिंग को क्या हो गया खड़े खड़े, मतलब तेरी एक विकेट कीपिंग ही थी जिसमें हम धड़ल्ले से बात करते हैं। भाई साहब रिजवान की बैटिंग के मसले हो सकते हैं, इसके स्ट्राइक रेट के मसले हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, इसकी टेक्निक के मसले हैं, हर चीज़ में हम भाई साहब बातें कर लेते थे। लेकिन एक विकेट कीपिंग थी जहां हम बड़े चौड़े होकर कहते थे भाई साहब रिजवान तो भाई सुपरमैन है, पीछे से छोटे कद वाला सुपरमैन जो उड़ उड़ के बॉलें पकड़ लेता था। लेकिन अब वही रिजवान है जो एक बॉल उधर से छोड़ रहा है, एक बॉल उधर से जोड़ रहा है। इतनी को घटिया किस्म की कीपिंग की है उस बंदे ने। खैर भाई साहब जो भी है जैसा भी है, इस टाइम पे पाकिस्तान टॉप पे बैठा हुआ है डे 2 के एंड पे। और अब कल देखते हैं भाई साहब, कल दुआ तो यही है कि अजान अवैस की कहीं सेंचुरी हो जाए, और अब्दुल्ला फजल का देखते हैं भाई क्या करता है। वो अभी तो 50 के करीब है वो बंदा, देखते हैं भाई साहब क्या बनता है। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।